अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज जो टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं वो बड़ा दिलचस्प टॉपिक ये है कि अमूमन आम बिजनेसमैन इस मामले में परेशान है कि मुझे कंपनी बनानी चाहिए, मुझे एसोसिएशन ऑफ पर्सन में काम करना चाहिए या मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ही काम जारी रखना चाहिए। आज हम इसको बहुत आसानी से डाइसेक्ट करेंगे ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो सके कि हमने कौन सा स्टेप उठाना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं, हम इस चीज को समझते हैं कि किन हालात में कंपनीज बनाना आसान है, किन हालात में सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस आसान है और किस सिचुएशन में हमें एओपी सूट करती है। बुनियादी तौर पर इस फैसला करने से पहले कुछ एस्पेक्ट्स देखने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मद्देनजर रखना है इस डिसीजन करने को वो है टैक्सेशन। पहले हम इसको टैक्सेशन के सिस्टम को समझते हैं और इसको डाइसेक्ट करते हैं। कंपनीज के ऊपर अमूमन आम तौर पर एक ब्रॉडली स्पीकिंग जो टैक्स का रेट है वो है 29% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, जो उसकी टैक्सेबल इनकम है, उसका 29% उसको टैक्स देना पड़ता है कंपनी को। जबकि ये हम बात कर रहे हैं एक जेनेरिक, हम उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जा रहे, लेकिन अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर है और उसका टैक्सेबल प्रॉफिट का जो 29% है वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो एओपी में बिजनेस कर रहा है या सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस कर रहा है तो उसका टैक्स रेट डिफरेंट है। वो स्लैब रेट के अंदर टैक्स लगता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अमूमन आमतौर पर अगर कंपनी का प्रॉफिट एक खास लिमिट से ज्यादा है तो जो हायर स्लैब है उसके अंदर जो टैक्स रेट है वो 45% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, प्लस 10% उसके ऊपर सरचार्ज भी है। तो अगर ब्रॉडली अगर देखा जाए तो टैक्सेशन जो है वो कंपनीज के अंदर कम है, एओपीज के अंदर ज्यादा है। लेकिन सिर्फ टैक्सेशन को ही वाहिद पैरामीटर के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको देखना जरूरी है। वो क्या पैरामीटर्स हैं, हम इसको डिग आउट करते हैं। अगर कोई कंपनी, अगर कोई बिजनेस, कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर, सेल जो उसकी टॉप लाइन है वो 100 मिलियन से नीचे है, तो इस सिचुएशन में वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं होगी। अब विद होल्डिंग एजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और ये कैसे लिंक करता है कंपनी फॉर्मेशन के डिसीजन के साथ, आइए उसको देखते हैं। विद होल्डिंग एजेंट का मतलब यह है कि अगर उसने कोई भी पेमेंट करनी है, उसने सैलरी पे करनी है, उसने रेंट पे करना है या जितने भी बिजनेस एक्सपेंसेस पे करने हैं, उनकी पेमेंट करते वक्त उसने टैक्स काटना है। अगर वो टैक्स नहीं काटेगा तो इस सिचुएशन के अंदर उसको वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस हो जाएंगे। मतलब ये कि उसकी जो नेट इनकम है वो बढ़ जाएगी। जब इनकम बढ़ेगी तो उसका टैक्स रेट बढ़ जाएगा अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है। कंपनी हर सूरत विद होल्डिंग एजेंट होती है। तो अगर यहां तक हम इस सिचुएशन को सम अप करें तो ऐसे लगता है कि अगर आपका टर्नओवर 100 मिलियन से कम है तो आपको एओपी या सोल प्रोप्राइटरशिप सूट करती है, और अगर आपका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा है तो आप एओपी में हूं या सोल प्रोप्राइटरशिप में हूं या कंपनी में हूं, तीनों सूरतों में आप विद होल्डिंग एजेंट बन जाते हैं। जब विद होल्डिंग एजेंट बन जाते हैं
तो उस सूरत में बेहतर यह है कि कॉर्पोरेटाइज कर लिया जाए, कंपनी बना ली जाए, ताकि टैक्सेशन के बेनिफिट्स को हासिल किया जा सके। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसको देखना जरूरी है। मसलन अगर आप कंपनी बनाते हैं तो उसकी एक खास फिक्स कॉस्ट है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन की कॉस्ट अलग, उसकी एनुअल कंप्लायंस की कॉस्ट अलग, आपको प्राइवेट कंपनी का ऑडिट हर सूरत करवाना पड़ता है तो ऑडिट की कॉस्ट अलग, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अलग। तो ये डिसीजंस लेते वक्त इन चीजों का भी ख्याल रखना होता है। लेकिन अगर आप कंपनी बना लेते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं। आपका एक बेहतर कॉर्पोरेट इमेज होता है, आपकी क्लाइंट के साथ एक बेहतर आपका एक परसेप्शन बेहतर होती है मार्केट के अंदर, आपकी सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और लिंकेजेस बेहतर होते हैं, आपकी जो एक पब्लिक रिलेशनिंग है उसका जो इमेज है वो बेहतर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंस के एतबार से बैंक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपनीज को फाइनेंस करना एज कंपैरेटिव टू इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर या एओपीस। अब ये केस को अगर हम पूरी सिचुएशन को सम अप करें तो उसका जो नेट रिजल्ट निकलता है वो ये है कि अगर आपका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा है तो बेहतर है आपके लिए कि टैक्सेशन के बेनिफिट को उठाने के लिए आप कॉर्पोरेटाइज करें, आप कंपनीज के अंदर आए, कंपनी बनाएं। और अगर आपका टर्नओवर 100 मिलियन से कम है, आपको इस सूरत हाल में यह है कि आप सोल प्रोप्राइटर या एओपी के ऊपर चलते रहें। थैंक यू।